नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं मनीष सिसोदिया को लेकर। जी हां, मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी जो जमानत याचिका है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उस पर नई पीठ गठित करने का एक फैसला सुनाया है और ये 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी, जिसमें अगर देखा जाए तो बीआर जो गवई हैं और संजय कुमार हैं, जिसमें उनकी जो केवी विश्वनाथ हैं, जिनकी पीठ को गठित किया गया है, उन पर सुनवाई होगी 29 जुलाई को। ऐसे में अगर पूरा मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। माना ही जा रहा है कि अगर इस बार उनको कोई राहत नहीं मिलेगी तो जाहिर तौर पर उनकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि अगर ईडी सीबीआई इसी तरीके की कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं उनको जेल से बाहर आने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 2023 से जो मनीष सिसोदिया के ऊपर केस चल रहा था वो अभी भी उसी स्टेज में है, उस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। 16 महीनों से जेल में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया बंद है, लेकिन ईडी सीबीआई का जो रुख है वो बहुत शिथिल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरीके का कोई उसमें अगर देखा जाए तो कोई अगुवाई होते हुए नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहीं ना कहीं अदालत में ये बात कही है। इस पर भी डीवाई चंद्रचूड़ ने कहीं ना कहीं फैसला लेते हुए 3 जजों की बेंच का गठन किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 29 जुलाई को मनीष सिसोदिया को किस तरीके की राहत मिलती हुई नजर आती है। वहीं अगर अरविंद केजरीवाल की बात किया जाए तो अरविंद केजरीवाल खुद जेल में जिस तरीके से बंद है, अगर ईडी की तरफ से राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ नजर आता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी तमाम तरीके के आरोप लगाती हुई नजर आ रही है ईडी सीबीआई और जेल प्रशासन पर कि उनका कहीं ना कहीं वजन जो है वो लगातार घट रहा है और वो कोमा में जा सकते हैं। वहीं मनीष सिसोदिया की अगर बात किया जाए तो मनीष सिसोदिया भी कहीं ना कहीं इसी स्थिति से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। उनको भी किसी भी तरीके की कोई राहत मिलने की अभी उम्मीद नहीं दिखाई दी, लेकिन जिस तरीके से ईडी और सीबीआई से डीवाई चंद्रचूड़ ने कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट मांगी है, इससे माना ही जा रहा है कि उनको फटकार लगने की उम्मीद है और इस बार 29 जुलाई को हो सकता है मनीष सिसोदिया को भी राहत भरी खबर मिल सकती है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं यही बात निकल कर आ रही है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर तौर पर मनीष सिसोदिया को और भी दिन जेल में रहना पड़ सकता है। वहीं बीते लोकसभा चुनाव में लगातार मनीष सिसोदिया यही कोशिश करते हुए नजर आए थे कि उनको जमानत मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया था। मनीष सिसोदिया सभी शर्तों को मानने को तैयार थे, लेकिन उनको किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिलते हुए दिखाई दिया। फिर से उन्होंने याचिका तो लगा दी है और कहीं ना कहीं डीवाई चंद्रचूड़ ने नए पीठ का गठन भी किया है। वैसे में ईडी सीबीआई से रिपोर्ट भी मांगी है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पूरा मामला निकल कर आता है। क्या आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरीके की खुशखबरी मिल सकती है? मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि अभी जिस तरीके से पूरा सिनेरियो बन रहा है, अगर देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से एक्टिव मोड में है, माना ही जा रहा है कि इस बार मनीष सिसोदिया को राहत दिलाकर ही दम लेंगे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया को भी अगर राहत मिलती है तो विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खड़ा होने में एक बड़ी मदद मिलती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में भी एक जोश के साथ फिर से चुनाव प्रचार में लगते हुए दिखाई दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर भी पानी फट सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि क्या मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत मिलेगी या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।